नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा उम्मीद करते हैं आप सुखी संपन्न और निरोग होंगे। मैं डॉक्टर गुरबंश सिंह आयुर्वेद के अनुभूत नुस्खे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बेर, बेरी, झरबेरी उसके बारे में कुछ प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो डेली आती हैं और डेली वीडियो बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, घरेलू नुस्खों व शास्त्रीय योगों से परिपूर्ण रहती हैं। तो आप उन नुस्खों से वंचित न रह पाएँ, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं बेरी। तो बेरी का ये पेड़ होता है, ये छोटा रूप में है, ये सब लोग जानते हैं, हर जगह पाया जाता है। इसके फल सबने खाए होंगे बेर के, जो सर्दियों में वो लगते हैं। ये बड़ा पेड़ होता है, इसका एक झाड़ होती है छोटी, तो इसको हिंदी में बेरी बोलते हैं, अरबी में कोम्बक बोलते हैं, बंगाली में इसको गलफल बोलते हैं, गुजराती में बबाड़ी बोलते हैं, तेलुगु में रेगू पेंडू बोलते हैं, संस्कृत में बदरी कौल बोलते हैं, पत्थर भी बोल देते हैं, कंटक भी बोल देते हैं, क्योंकि इस पर कांटे लगे रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे और झुके हुए कांटे लगे रहते हैं। इस पर अगर चढ़ते हैं या आसपास से गुजरते हैं तो बहुत जल्दी कपड़े को पकड़ लेता है ये। तो इसके बेर जब भी खाने जाएं तो सावधानीपूर्वक जाएं। ये बहुत ही लोकप्रिय फल है। ये 3 प्रकार का होता है। तो इसको भना बेर, कोल बेर और सुबेर बेर बोलते हैं। इसको झरबेरी भी बोल देते हैं, बड़बेरी भी बोल देते हैं। इसके के जो आकार होता है वो आधा से 1.5 इंच तक होता है। पहले ये हरे कलर के होते हैं, बाद में जब पकने पर ये पीले व लाल कलर में बदल जाते हैं। तो ये शुरुआत में कुछ खट्टे और बाद में कुछ मीठे हो जाते हैं। बहुत स्वादिष्ट फल होता है, जिसने खाया है वही जानता है इनको। तो इनको कुछ लोग मेवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये प्यास को बहुत जल्दी बुझाता है। ठीक है, और जिन लोगों की प्रकृति गर्म है, जिनको गर्मी के रोग रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो उनकी गर्मी को शांत करता है तो और प्यास को बुझाता है। और अतिसार, दस्त होना, आँव आना, पेचिश आना, प्रदर रोग और मूत्र की रुकावट और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। बिच्छू के दर्द को भी ठीक करता है। बिच्छू का जो जहर है उसको उतार देता है, सिर दर्द को ठीक कर देता है, गले जब बैठ जाता है तो उसको भी ठीक करता है, मूर्छा को भी ठीक करता है। तो आइए कुछ इसके प्रयोग हैं जो आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, तो उन पर चलते हैं। इससे पहले इसको हम आपका स्वभाव बता देते हैं। इसका स्वभाव सर्द व खुश्क है। ठीक है, इसलिए ठंडा होने की वजह से गर्मी को शांत करता है। अधिक मात्रा में खाने से इसको खांसी हो जाती है। तो बच्चे जब भी खाएं, पहले कच्चे फल न दें खाने के लिए। कच्चे फल अक्सर करके खांसी पैदा करते हैं। तो सबसे पहले इसको चलते हैं। आँव जिसको हो गई हो, पेचिश हो गई हो, जिसको दस्त होते हैं, तो बेरी की जड़ और काली मिर्च, तो जड़ 3 ग्राम लेनी है और काली मिर्च 5 पीस लेने हैं, 5 नग लेने हैं। पानी में घोट करके और दिन में 3 बार पिलाइए। तो इसको मरोड़ आती हो, मरोड़ पेचिश जब होती है तो मरोड़ होती है, पेट में एकदम से दर्द उठता है, वो सब ठीक होती है। और दस्त होते हैं पतले दस्त, पानी की तरह, वो ठीक हो जाते हैं। तो अब दूसरे प्रयोग की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रयोग है गले का बैठ जाना। जब किसी का गला बैठ जाता है, आवाज़ साफ नहीं आती है, ये सर्दी की वजह से होता है, तो बेरी की छाल का टुकड़ा अच्छी तरह से धो लें और मुंह पे रख लें। क्योंकि धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सड़कों के किनारे ये रहते हैं तो गंद मिट्टी इस पर रहती है। कभी कभी कीड़े भी इसके आसपास गुजरते रहते हैं, चलते रहते हैं, मकड़ी का जाला बना लेते हैं, क्योंकि कुछ उभरी हुई सतह रहती है इसकी छाल की। तो इसलिए धोना बहुत परम आवश्यक है। तो इसको रख कर धो करके अगर मुंह के अंदर रखेंगे, चूसेंगे, तो गला का जो बैठना है वो ठीक हो जाता है। अब दस्त होना, पतले दस्त होना, अतिसार जैसे बोलते हैं, तो बेरी के पत्ते, अरे यहाँ इसके पत्ते आप मट्ठे के साथ में
सेवन करने से आप इसके पत्तों का पाउडर बना लें मट्ठे के साथ में, या फिर हरे पर मात्रा मिल जाते हैं तो आप ला करके उसकी चटनी बनाइए और मट्ठे में अच्छी तरह से मिला करके उसको पी जाइए, तो इससे आपका पतले दस्त हैं वो आना ठीक हो जाते हैं। दूसरा इसका प्रदर रोग। प्रदर रोग जो दांत की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को भी होती है, औरतों को भी होती है और पुरुषों को भी होती है। तो महिलाओं में रक्त प्रदर भी होता है, तो ये दोनों प्रकार के दोनों लोगों में काम करता है। तो इसके फल ले लेने हैं और इनकी गुठली को निकाल देना है और इनकी ऊपर की छाल है और गूदा है उसको अच्छी तरह से सुखा लेना है, या फिर आप ऐसे बीज लें यानी ऐसे फल लें जो छोटी अवस्था में हों, जो पके न हों, जिनमें गुठली न पड़ी हो, तो उनके फलों को ले करके उसका सुखा करके पाउडर बना लें। यानी इसकी छाल का पाउडर लेना है आपको और 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक सुबह शाम दूध के साथ में या शहद के साथ में इसको लेने से प्रदर रोग ठीक हो जाता है। किसी को मूत्राशय में जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, रुकावट की वजह से परेशानी हो, यानी मूत्र रुक गया हो, तो उसके लिए इसके पत्तों को, इसके जो नरम नरम पत्ते हैं वो लेने हैं आपको और पानी में पीस करके जीरा मिला करके पीने से गर्मी के कारण रुका हुआ जो आपका पेशाब होता है वो जारी हो जाता है, चालू हो जाता है। अब आपका लीवर के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है, सब लोग बना सकते हैं। एक शरबत बनाने की प्रयोग बताता हूँ आपको। तो जंगली जो जो झरबेड़ी होती है तो उसके आपको जड़ लेनी है और जड़ लेकर के धो लें उसको और अच्छी तरह से कूट करके उसका 100 ग्राम ले लें और 400 ग्राम पानी में उबालें। जब वो 450 ग्राम या 25 ग्राम जल जाए, 375 ग्राम बचे, तो उसमें 750 ग्राम आपको चीनी मिला कर लें और उसको शरबत तैयार हो जाएगा। जब शरबत तैयार हो जाएगा तो 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को ताज़ा पानी के साथ लें। 1 सप्ताह में शरीर की ताजगी वापस आएगी आपको। यकृत दोष, पीलिया ये सब ठीक होगा। हेपेटाइटिस बी और सी ठीक होंगे, यानी सारी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर जिनको मूर्छा की प्रॉब्लम है, जिनको चक्कर आके गिर जाते हैं, मूर्छा आती है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। तो बेर की गिरी यानी बेर का फल लेंगे तो उसके अंदर से गूदा हटा देना, उसके अंदर आपको एक गुठली मिलेगी और गुठली को फोड़ेंगे तो उसके अंदर एक गिरी निकलती है। जैसे आपका खरबूजा के बीज के अंदर मिगी निकलती है, उसी प्रकार से कोई पतली सी छोटी सी मिगी निकलती है। किसी में 1 निकलती, किसी में 2 निकलती है। तो जब मैं छोटा था तो बहुत तोड़ के खाया करता था इनको। तो वो गिरी लेनी है और काली मिर्च और खस, नाग केसर, समस्त औषधियों को समान भाग में लेकर के चूर्ण बना लें। 2 से 3 ग्राम पानी के साथ में पिलाने से मूर्छा की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। बिच्छू का जब जहर होता है उसके लिए भी इसकी की गिरी ही लेनी है। गिरी निकालने के लिए बता चुका हूँ आपको, फोड़ करके निकालनी है। बीज को फोड़ करके निकालेंगे तो गिरी निकलेगी। और ढाक का प्लास का जो बीज होता है, बीज के अंदर भी मिगी निकलती है, वो निकाल लेनी है। यानी दोनों की मिगी लेकर के और आग के दूध में अच्छी तरह से खरल करके, आग का कौवा मदार जैसे बोलते हैं, खरल करके बड़ी बड़ी गोलियां बना लेंगे। इसे पानी में घिस करके डंक वाले स्थान पर लगाएंगे तो इसे लेप करने से बिच्छू का जो जहर है वो ठीक हो जाता है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि यहाँ बहुत ही कीमती चीज़ें हैं। आपको अपने घर के आसपास रहने वाली चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। घरेलू नुस्खों से बहुत बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोग डॉक्टरों के चक्कर में लगे रहते हैं, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो कोशिश मेरी जारी रहेगी, आपको डेली 1-2 वीडियो ऐसे देते रहेंगे ताकि आप घरेलू नुस्खों से अपनी सभी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अब चेचक का रोग हो जाता है, जो छोटे बच्चों को हो जाता है, जो माता निकल आती है, शीतला बोलते हैं जिसको। तो देखिए, पत्तों का रस दूध के साथ में प्रयोग पिला दें तो इससे क्या होता है, चेचक के दिनों में जब महामारी चेचक की फैलती है तो बच्चों का बचाव होता है, चेचक उनको नहीं होता है, या अगर हो भी जाता है तो बहुत मामूली सा होता है, बच्चे को दिक्कत नहीं होती है।
अगर किसी को छाले हो जाएं तो इसके पत्तों को पानी में उबाल करके और इससे 2-3 बार कुल्ला कराने से उनके छाले भी ठीक हो जाते हैं। वह इसी जोश दिए हुए पानी को, यानी वो पानी, उबला हुआ पानी को आप अच्छी तरह से घोट लेंगे, उसमें झाग आ जाएगा। जब झाग आ जाएगा तो उस पानी से अगर आप अपने बाल को धोएंगे तो बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। सिर दर्द में भी इसके पत्तों की, इसके जो बेरी का जो छाल होती है उसको, और पीपली, पीपर जैसे बोलते हैं, तो उसको अगर आप पीस करके सिर पे अगर लेप करते हैं तो सिर दर्द बंद हो जाता है। तो ये है। नेत्र रोग में भी इसकी गुठली को पानी में घिस करके दिन में 2 बार आँखों में अगर अंजन की भांति लगाएंगे तो ये आपका आँखों के रोग, सूजन हो जाना है, ठीक हो जाती है। आँखों से पानी बहना वो भी ठीक हो जाता है। जी धन्यवाद। जय माता दी, जय महाकाल। आपको के लिए ऐसे ही डेली वीडियो हम बनाते रहेंगे और पेस्ट करते रहेंगे। तो किसी प्रकार की किसी को दिक्कत है तो मेरा इस पर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बस दवाइयाँ कोई मंगाना चाहता है तो दवा मंगवा सकते हैं। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। व बेल आइकन को दबा करके आने वाली नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आप पा सकते हैं। जी धन्यवाद। जय माता दी, जय महाकाल। आप लोग स्वस्थ रहें।